हेलो एवरीवन, आई एम विजयलक्ष्मी। टुडे आज हम स्टडी करेंगे राजस्थान हिस्ट्री का, राजस्थान और मुग़ल के बारे में। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर जो है भारत में मुग़ल सत्ता का संस्थापक था, जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर उन्होंने जो ये मुग़ल साम्राज्य है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और अब इसके अंदर हम अलग अलग मुग़लों के जो है राजा, उनके बारे में, उनके साथ क्या संबंध था वो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे राणा सांगा के बारे में। बाबर ने इस युद्ध में आरोप लगाया था सांगा के ऊपर कि उसने मदद करने का वादा किया, लेकिन उसने निभाया नहीं, मदद नहीं की। उसने मदद की थी सुल्तान इब्राहिम लोदी की। ठीक है, और बाबर ने जब दिल्ली जीत लिया था, और इस युद्ध के बारे में जो है बाबरनामा में लिखा हुआ है। फिर पहले इसके बाद युद्ध आता है ब्याना का युद्ध, जो भरतपुर में हुआ था 16 फ़रवरी 1527 में। बाबर का जो सेनापति है मेहंदी ख्वाजा, इसने अधिकार जमा लिया था ब्याना दुर्ग पे, जो कि सीधी सीधी चुनौती थी सांगा को। इसकी वजह से इसने अटैक किया था ब्याना पर। ठीक है, और यह जीत भी चुका था। ठीक है, यह युद्ध, और इस युद्ध का नाम जो है ब्याना का युद्ध कहते हैं। और इस जीत के बाद जो है डर पैदा हो गया था मुग़ल सेना के अंदर। ठीक है, और फिर इसके बाद होता है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और राणा सांगा और मुग़ल बादशाह बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध, राणा सांगा। ठीक है, और इस दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। उसके बाद कर्नल टोड के अकॉर्डिंग जो है राणा की सेना में 7 उच्च श्रेणी राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदार शामिल थे। ठीक है, और 16 फरवरी और 1527 जब राणा सांगा की पहली विजय के बाद मुसाफर होते हुए 13 मार्च 1527 को जो है खानवा के पास पहुंचे। ठीक है, और बाबर जो है इस युद्ध के लिए, इस युद्ध के अंदर जो है बाबर ने युद्ध से पहले अपनी सेना को युद्ध में तैयार करने के लिए बहुत जतन किए थे उन्होंने। ठीक है, ब्याना की हार के बाद जो है उन्होंने एक मुस्लिम ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने भी जो है क्या बोलते हैं, एक मुस्लिम ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी के कि बाबर की सेना जो है उनकी हार होगी। तो इस बात ने जो है बाबर की सेना का मनोबल जो है वो तोड़ दिया था। ठीक है, और फिर बाद में बाबर ने जो है शराब न पीने की कसम ली थी, धर्मनिष्ठ मुसलमान बनने का वादा किया था, और तमगा कर हटाने का आदेश दिया था। और इसके बाद जो है ना खानवा के पास पहुंचा, तो इसके बाद की इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, जो मुझे यहाँ लिखनी थी। तो उसके बाद जो बाबर है सांगा के विरुद्ध जो है एक संघर्ष किया, जिसे जिहाद भी कहा जाता है या धर्म युद्ध। और फिर बाबर ने जो है जोशीले भाषण दिए, जिससे सेना को संघर्ष के लिए तैयार किया। ठीक है, फिर उसके बाद बाबर ने जो है शांति प्रस्ताव भी भेजा था सलादी तंवर के साथ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 17 मार्च 1527 में जो है 9:30 बजे सुबह युद्ध शुरू हुआ। राणा सांगा जो है वो घायल
हो चुके थे। फिर उन्हें सिरोही के अखरे के अंडर जो है उनकी देखरेख की और उन्हें ठहराया गया बसवा दौसा में, और जो है स्मारक, जहाँ आज भी जो है स्मारक बना हुआ है राणा सांगा का, ठीक है। और फिर इनका जो राज चिन्ह जो है किसने प्राप्त कर लिया, जाला अज्जा ने, जो हलवद काठियावाड़ के जाला सिंह राज सिंह के पुत्र थे, ठीक है। फिर इन्होंने युद्ध जो है जारी किया, और बट बाबर जो है ये जीत गया था और इसने उपाधि धारण की थी गाजी की। जाला अज्जा जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे इस युद्ध में, और उनका पुत्र जो है सीमा सादड़ी की जागीर जो है प्रदान की गई, किनके द्वारा, बाबर के द्वारा। फिर जो है राणा सांगा जो है वो इसमें हार गए थे। उसका कारण क्या रहा, बाबर के पास तोपखाना, तुलगुमा पद्धति और रायसीन की सलहदी तंवर और नागौर के खानजादा बाबर से मिल गए। डॉक्टर ओझा के अकॉर्डिंग तुरंत युद्ध शुरू न करना, तैयारी का समय दे दिया था बाबर को, इसलिए उनकी पराजय हो गई। और जो है 30 जून 1528 राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। 40 वर्ष के थे जब वे, ठीक है। कईयों का कहना है कि सरदारों ने विष दे दिया था। इनका जो शरीर है, शव जो है कल्पी से मंडलगढ़ लाया गया। और फिर नेक्स्ट जो है 3 शासक बने मेवाड़ के। पहला रतन सिंह 1528 से 31 ईस्वी, और उसके बाद विक्रमादित्य 1531 से 1536 ईस्वी, बनवीर 1536 से 1540। ये 10 साल जो है इन तीनों ने शासन किया। रतन सिंह ने सिर्फ 3 साल ही शासन किया था। रतन सिंह और जो बूंदी के सूरजमल हाडा जो थे, ये दोनों अहिरिया उत्सव में दोनों खेलते खेलते ही एक दूसरे को मार दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। जो महाराणा प्रताप है इसने शासन किया 1572 से 1597 तक, और इनके पिता का नाम जो है राणा उदय सिंह। इनका जन्म जो है 9 मई 1540, और इनकी माता का नाम है जयवंती बाई, और किनकी पुत्री थी ये, पाली के अक्षयराज सोनगरा की। और इनका विवाह जो है 17 साल में हुआ था रामरख पंवार की पुत्री अक्षय बदे। और इनका जो बचपन में नाम था कीका, जिसका मतलब था छोटे बच्चे। और जो राणा उदय सिंह हैं ये जो है कुंभलगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जो राणा उदय सिंह है, इनकी मृत्यु के बाद जो है इनका अनुराग जो है बटियानी रानी धीरबाई का पुत्र जो है युवराज जो थे वो जगमाल थे, ठीक है। उसके बाद ग्वालियर राजा राम सिंह और पाली के अक्षयराज सोनगरा जैसे ही गोगुंदा लौटे, महाराणा प्रताप को महाराणा घोषित किया 32 साल की उम्र में, ठीक है, 28 फरवरी 1572 में, ठीक है। और जो है सलूम्बर के रावत कृष्ण दास राजकीय तलवार बांधी, ठीक है। और इनका राज्याभिषेक किया कुंभलगढ़, जिसमें मारवाड़ चंद्र सेन भी शामिल थे। और जगमाल जो है
जब जगमाल दुखी होकर लौटा अकबर के पास, जिसने जहाज, पुर और आंधी की जागीर दी थी। ठीक है। और जो है जगमाल जो है उसको आधा सिरोही भी दे दिया था, लेकिन जो उसका साला जो है नाराज हो गया था राव सुल्तान, क्योंकि वो सिरोही का शासक था। तो राव सुल्तान ने अटैक किया जगमाल पर, जिसे दत्तानी का युद्ध कहते हैं, और उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। जगमाल की 1583 ईस्वी में। अब हम पढ़ेंगे राणा प्रताप और दिल्ली मुगल अकबर बादशाह के बारे में। इस समय दिल्ली पर जो है मुगल बादशाह अकबर थे, और प्रताप के सामने दो मार्ग थे। तो वह अकबर या तो अधीनता स्वीकार कर जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व जो है देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। लेकिन जो राणा प्रताप है उसने संघर्ष चुना, और राणा प्रताप जो है सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया, और सामंतों और भीलों का एक गुट बनाकर किसके नेतृत्व में, राणा पुंजा के, और भीलों को जो है सम्मान भी दिया, उच्च पद दिया। और इन्होंने जो है राणा प्रताप ने राजधानी जो है गोगुंदा से कुंभलगढ़ ले गए थे, और युद्ध की तैयारी के लिए अकबर ने जो है प्रताप को अधीन हेतु जो है बातचीत और 4 दूतों को भेजा। ठीक है। लेकिन कोई फायदा नहीं रहा, असफल रहे। और पहले भेजा जलाल खान को सितंबर-नवंबर से 1572 के बीच, मान सिंह को जून 1573, भगवंत दास सितंबर-अक्टूबर 1573, टोडरमल दिसंबर 1573। अकबरनामा और इकबालनामा के अकॉर्डिंग जो है मान सिंह को गुजरात से 1573 में लौट रहा था, तो उसे जो है आदेश दिया गया, तो वह उदयपुर जाकर राणा प्रताप को समझाए कि वह अकबर शक्ति को मान्यता दे, लेकिन यह असफल रहा। ठीक है। उसके बाद ये और भेजे थे, लेकिन ये भी कोई काम नहीं आया। So thank you if you're watching this video. If you like it, then please subscribe and share my channel. Thank you.